हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेकुदी। हमारे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यानी कि मोटिव रहा है कि हमने हमेशा धार्मिक घटनाओं और इतिहास में हुई घटनाओं के दूसरे पहलू की तरफ आप लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की है। इसके लिए हमें अनेक बार क्रिटिसाइज यानी कि हमें आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। पर एक क्यूरियस माइंड हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की भी कोशिश करता है। हम जैसे अनेकों और भी क्यूरियस माइंड जिज्ञासु दिमाग वाले लोग होंगे जो सिर्फ किसी भी बात को इसलिए स्वीकार नहीं कर लेते क्योंकि हमें वो पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश किया गया है। आज हम बात करेंगे खजुराहो और कोणार्क मंदिर के बाहर बनी नग्न मूर्तियां और मैथुन करती हुई प्रतिमाओं के विषय में। इस विषय में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले कि हम खजुराहो के मंदिर के विषय में बात करें, ये खजुराहो मंदिर क्यों बने, इसके गर्भ में क्या कहानी स्थित है, वो आपको बताना चाहेंगे। हेमवती अत्यंत सुंदर युवती थी। वो एक दिन नदी में स्नान करने गई। झीने वस्त्र धारण कर नदी में स्नान करती हुई वो स्त्री अत्यंत ही सुंदर लग रही थी। आकाश से चंद्रदेव भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने हेमवती को इस तरह से स्नान करते हुए देखा। वो उन पर मोहित हो गए और उन्होंने हेमवती को अपने जो उनके मन में भावनाएं थी, जो उनके मन के एहसास थे, वो हेमवती को बताए। हेमवती भी चंद्रमा के रूप पर मोहित हो गई। उन्होंने इसी प्रेमवश कुछ पल एक साथ बिताए। इसी पलों की देन से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था चंद्रवर्मन। पर समाज के भय के कारण उन्होंने, क्योंकि विवाह तो हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे वन में पालना ही उचित समझा। चंद्रवर्मन बाद में बहुत बड़े राजा बने। कहते हैं कि माता की मृत्यु के बाद चंद्रवर्मन के स्वप्न में उनकी माता आई और उनकी माता ने कहा कि आप इस तरह के मंदिर बनाइए और लोगों को ये संदेश दीजिए कि जो काम इच्छा है वो भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब खुद सोचिए कि एक माँ द्वारा कहा गया अपने संतान को कि इस तरह के मंदिर बनाइए, और कुछ नीति शास्त्र कहते हैं कि ऐसे मंदिरों पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। तो शायद इसीलिए मैंने कहा कि हम अपने इतिहास के जो संदेश हैं, जो उद्देश्य हैं, उन चीजों को बनाने के, उन घटनाओं के, उनको समझने में गलती करते आए हैं, एक भूल करते आए हैं। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को तभी संभाल पाएंगे जब हम उसके पीछे के महत्व को समझेंगे। हमारी संस्कृति बाकी संस्कृति से कितनी अलग है, क्यों बेहतर है, ये हम तभी समझा पाएंगे जब हम उन घटनाओं के दूसरे विजन को देखने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों में तो कहा गया है कि योग और भोग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं। शास्त्रों के अनुसार भोग भी साधना का एक कारण हो सकता है। एक योगी वात्सायन, जिन्होंने कभी संभोग नहीं किया था, वो एक काम सूत्र जैसा वहां काव्य लिख सकते हैं। जिन्होंने भी खजुराहो के मंदिर को बनाया, उनके मन की आप भावना देखी कि उन्होंने जीवन को आंखों में आंखें डालकर देखा होगा। खजुराहो के मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। खजुराहो में खड़े मंदिर की मूर्तियों को देखकर आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। नग्न मैथुन की प्रकृतियों को देखकर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उसमें अगलीनेस है, गंदगी है। उन प्रतिमाओं को देखकर वासना नहीं, पवित्रता का अनुभव होगा। आप जाएं और देखें कि उनकी जो मूर्तियां हैं उनमें आपको एक अलौकिक आनंद दर्शाया जाएगा। जबकि आप रियल लाइफ में देखिए कि अगर कोई काम इच्छा से पीड़ित व्यक्ति है तो बहुत ही घिनौना और विकृत लगता है। पर जब आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मूर्तियां कामुकता नहीं पैदा करती, बल्कि आपको एक स्पिरिचुअल, एक सुख का एहसास देती हैं। और आध्यात्मिक जगत में इससे उत्तम इस समय हमारे पास कोई और धरोहर है ही नहीं। इसीलिए खजुराहो के जो मंदिर हैं या कोणार्क की बाहर के जो मंदिर हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई खजुराहो के मंदिर की बाहर की जो बनी मूर्तियां हैं 1 घंटे भी देख ले तो आपके मन की हर वासना तिरोहित हो जाएगी, बह जाएगी। ये प्रतिमाएं ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के रूप में इस्तेमाल की जाती होंगी। जो लोग अति कामुक होते होंगे उन्हें खजुराहो के मंदिर के पास भेज दिया जाता होगा।
इसीलिए खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। पर वही जैसे मैंने कहा कि उद्देश्य क्या था, हमेशा इसको हमने समझने में गलती की है। इसीलिए हम शायद अपनी आने वाली पीढ़ी को उसकी महत्ता को, उस विषय की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है उसको हम समझा नहीं पाते हैं। और इसीलिए शायद हमारा युवा वर्ग इसको एक गहरे अर्थ में ना लेकर एक उथले रूप में ले रहा है। वो इसको सिर्फ एक नंगन मूर्तियों की तरफ देखता है, लेकिन आप उसके बीच में देखिए कि एक भगवान, हर नग्न मूर्तियों के बीच में कहीं एक भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव भी विराजमान है। इन मंदिरों को जब आप बाहर के लोगों से, आप बाहर की मूर्तियों से देखकर भर जाएं, तब आप, इसका मतलब है कि तब आप गर्भगृह में जाएं, क्योंकि तब आप अपनी पूरी वासनाओं को तिरोहित कर चुके होंगे। तब आपके लिए वो ईश्वर का द्वार है जो अंदर स्थित है। अगर तब भी आप इन मूर्तियों को देखकर भी वासना से भरे हैं तो आपको घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने उस अर्थ को समझा ही नहीं है। तो आप कितना गहरा अर्थ लेकर ये मूर्तियां बनाई, ये मंदिर बनाए गए हैं, जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को समझा पाए, तो इससे बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा एक दूसरा विजन देखने की कोशिश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे शायद हम नकार देते हैं समाज के भय से, या फिर हम इसलिए कि ये हमारे लिए सुखपूर्ण नहीं होता। पर अगर शत्रुमुख मिट्टी के मुंह के नीचे अपना चेहरा छुपा ले तो ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख ही नहीं रहा, कोई दूसरा जो जीव है उसको देखता ही नहीं। शायद हम भी यही कर रहे हैं कि हम अपने धार्मिक घटनाओं को या हमारी जो इतिहास में हुई घटनाओं को, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उस संदेश को समझ नहीं पा रहे, जिसका वाकई में कोई गहरा अर्थ हमें हमारे पूर्वज समझाना चाह रहे थे। तो फ्रेंड, आपके इस विषय में क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।